तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं उस माइंड ब्लोइंग मेहनत और मैकेनिकल मास्टरी को जो हार्डकोर माइनक्राफ्ट में हजारों दिनों तक सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती है। देखिए, ये कोई आम गेमिंग की बात नहीं हो रही है। ये ह्यूमन डेडिकेशन और डिजिटल आर्किटेक्चर का एक ऐसा स्केल है जो लिटरली किसी को भी हैरान कर दे। सोचिए ज़रा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लगातार 6 रियल वर्ल्ड साल किसी एक डिजिटल दुनिया में बिताए गए हों? वो भी इस बड़ी शर्त पर कि आपसे एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई फेटल एरर नहीं। ये शेयर डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन का एक अल्टीमेट टेस्ट है। इस सफर को हम एक दिन से शुरू करके सीधे 50,000 दिन तक ले जाएंगे। ये एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेशन सिर्फ गेम का वक्त नहीं बता रहा, बल्कि उस विशाल टाइम कमिटमेंट को दर्शा रहा है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं। हार्डकोर मोड कोई मामूली सेटिंग नहीं है। यहाँ प्लेयर के पास सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ होती है। अगर मौत हुई तो गेम की पूरी दुनिया हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। सालों की मेहनत लिटरली पल भर में गायब। इसीलिए यहाँ रखा गया एक एक ब्लॉक एक बहुत बड़ा सोचा समझा रिस्क होता है। टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो गेम का एक दिन सिर्फ 20 मिनट का होता है। अब पहले दिन की उस फ्रैंटिकली भागदौड़ में अब ज्यादा से ज्यादा कुछ फसलें उगा लेंगे या एक सिंपल सा आयरन फार्म बना लेंगे, राइट? लेकिन 100 दिन आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। सर्वाइवल की जगह ले लेता है टोटल रिसोर्स ऑटोमेशन, जहां ऑटोमेटेड कॉबलस्टोन स्मेल्टर और कॉम्प्लेक्स रेडस्टोन मशीनरी के जरिए हैरानगेज चीजें बनाई जाती हैं। और इस 100 डे मार्क पर एक प्लेयर ने सच में गेम के अंदर एक पूरी वर्किंग चॉकलेट फैक्ट्री बना दी। बटर पिघलाने से लेकर दूध डालने, कोको बीन्स मिलाने और शुगर के साथ मिक्स करके फीस्टेबल्स चॉकलेट बार्स बनाने तक हर एक स्टेप यहाँ पूरी तरह ऑटोमेटेड है। ये गेमिंग लग ही नहीं रहा, ये तो प्रॉपर इंजीनियरिंग है। तो चलिए अब देखते हैं कि हजारों दिनों में सर्वाइवल से हटकर गेम को आर्किटेक्चर के जरिए कैसे रीडिफाइन किया जाता है। जब बात 1000 दिन की आती है ना, तो मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं बचता। गोल बन जाता है आसपास के एनवायरनमेंट को पूरी तरह डोमिनेट करना। लॉजिस्टिकल फार्म्स और ऑटो सॉर्टिंग स्टोरेजेस तो हैं ही, लेकिन एक ऐसा मॉब ज़ू भी है जिसमें गेम का लगभग हर मॉब कैद है, यहाँ तक कि सबसे खतरनाक वार्डन भी। और पता है, यहाँ एक वन पीस एनिमे का मरीन बेस है जिसे बनाने में 500 असली घंटे लगे हैं। उसके ऊपर से एंड डायमेंशन में एक फुल्ली रिफ्लेक्टिव डेथ स्टार भी खड़ा किया गया है। अनबिलीवेबल। और 10,000 दिन पर यहाँ टेराफॉर्मिंग एक नए ही लेवल पर चली जाती है। एक बहुत बड़े पर्वत को अंदर से खोखला करके सिर्फ एक बेस नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेती हुई, फुली फंक्शनिंग विलेज सोसाइटी बसा दी गई है। अब हम 20,000 दिनों के आंकड़े पर आते हैं, जिसे एक कलात्मक खेल का मैदान या आर्टिस्टिक प्लेग्राउंड कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। वुनबा नाम के क्रिएटर का ये 20,000 दिनों का प्रोजेक्ट कोविड के वक्त शुरू हुआ था और देखते ही देखते एक मैसिव पॉप कल्चर अम्यूजमेंट पार्क बन गया। ये पूरा हिस्सा शेयर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। एक ही हार्डकोर दुनिया में द पाको स्पाइरल, 9 लेवल ड्रॉपर चैलेंजेस, अवतार फिल्म जैसी ड्रैगन और हेलीकॉप्टर की आपस में फाइट और एक 1:1 स्केल का इंटरस्टेलर मूवी जैसा ब्लैक होल, ये रैपिड फायर क्रिएशंस विजुअली ओवरवेल्म कर देती हैं। एक सेकंड रुककर इस इनसेन मैट्रिक को देखिए, 2,70,000। ये इस दुनिया के सबसे बड़े बीकन में लगे एमरल्ड ब्लॉक्स की गिनती है। जब हम 20,000 दिन जैसे किसी एब्स्ट्रैक्ट नंबर की बात करते हैं, तो ऐसे ठोस आंकड़े उस मेहनत की रियलिटी को ग्राउंड कर देते हैं। लेकिन सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा, एंड डिमेंशन में बनाया गया पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, वो भी बिल्कुल 1:1 स्केल पर, मैथमेटिकली परफेक्ट टू रियल लाइफ। मतलब सूरज और सभी ग्रहों की दूरी एकदम रियल लाइफ की तरह रखी गई है। एक गेम के अंदर क्रिएटर ने डिजिटल आर्ट की सारी हदें पार कर दी हैं। पेसिंग को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं लिंक्स की 50,000 दिनों की दुनिया, द अल्टीमेट मैकेनिकल मास्टरी। सोचकर देखिए, लगातार 6 साल लाइव स्ट्रीम्ड बिना मरे। इस दुनिया में घुसते ही आपको एक डिज्नीलैंड स्टाइल माइन कार्ट राइड मिलती है जो पानी के अंदर बनी टनल्स और एक हॉन्टेड हाउस के बीच से गुजरती है। फिर ये राइड सीधे एक टेम्पल ऑफ टाइम नाम की जगह में गिरती है, जहां फर्श की जगह एक इन्फिनिट वॉइड है। ये एक्सपीरियंस पूरी तरह से इमर्सिव और सिनेमैटिक है। एब्सोल्यूट गेम मास्टरी क्या होती है, ये यहाँ दिखता है।
विदर स्कल्स, जो कि गेम के सबसे रेयर और खतरनाक बॉस आइटम्स होते हैं, इनकी एक मैसिव ऑटोमेटेड फैक्ट्री लगी हुई है। ये फैक्ट्री हर घंटे 3000 ऐसी स्कल्स फार्म करती है। मतलब इनके लिए गेम में कुछ भी इम्पॉसिबल या मुश्किल बचा ही नहीं है। तो जब गेम पूरी तरह आसान हो जाए तब इंसान क्या करे? वो खुद अपने लिए नए खतरे बनाता है। ये है द वार्डन कीप। मौत अलाउड नहीं है, इसीलिए क्रिएटर ने अपने ऊपर एक नया रूल लगा लिया। सर्वाइवल टोटम्स कमाने के लिए गेम के सबसे डेडली मॉब वार्डन के साथ सीधे फाइट या जॉस्टिंग करनी पड़ती है। ये जानबूझकर लिया गया एक एक्सट्रीम रिस्क है। यहाँ आकर ना ये कहानी एक बहुत ही इमोशनल मोड़ लेती है। जब इस क्रिएटर से पूछा गया कि क्या वो $1 मिलियन के बदले इस दुनिया में मरकर इसे हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे, उनका जवाब था नहीं। उनके लिए अपनी उस कम्युनिटी का साथ और वफादारी उस $1 मिलियन से कहीं बढ़कर थी, जिन्होंने सालों उन्हें सपोर्ट किया था। मिस्टर बीस्ट चैलेंज का फाइनल डिसीजन आखिर में इस तरह रहा। हर एक क्रिएटर को उनकी कमाल की मेहनत के लिए $10,000 तो मिले ही, लेकिन वुनबा की 20,000 दिनों वाली दुनिया अपने इनक्रेडिबल आर्टिस्टिक विजन के चलते $30,000 का ग्रैंड प्राइज जीत गई। वो मैथमेटिकली परफेक्ट सोलर सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट वाकई सबसे अलग था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हमारे दिमाग में एक बहुत ही बड़ा सवाल रह जाता है। एक आम सा वीडियो गेम चैलेंज आखिर किस पॉइंट पर आकर एक अनमोल, प्राइसलेस डिजिटल लेगेसी बन जाता है? जब इतना सारा समय, एक डेडिकेटेड कम्युनिटी और इतना कमाल का आर्ट आपस में मिलते हैं, तो वो सिर्फ एक गेम नहीं रह जाता है ना? इस बारे में